जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ सीजी सेट पेपर 2 के यूनिट 2 का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में यदि एडेनिन 12 है और साइटोसिन 19 है तो क्रमशः थाइमिन और ग्वानिन की संख्या क्या है? ए 19-12, बी 12-19, सी 12-12, डी 19-19। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12-19। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। एटीपी की संरचना में निम्नलिखित में से कौन से बंध पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केवल ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ऑप्शन बी पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन सी ग्लाइकोसाइडिक फॉस्फोडाइएस्टर और फॉस्फोएनहाइड्राइड, ऑप्शन डी केवल फॉस्फोएनहाइड्राइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉस्फोसाइडिक एंड फॉस्फोएस्टर और फॉस्फोएनहाइड्राइड, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न तीसरा है, रामचंद्रन प्लॉट के अनुसार पेप्टाइड बॉन्ड आमतौर पर कैसा होता है? ऑप्शन ए ट्रांस रूप समतल, ऑप्शन बी शीर्ष रूप असमतल, ऑप्शन सी एकल बंध अत्यधिक लचीला, ऑप्शन डी त्रिक बंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांस रूप समतल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर चौथा है, कोहिसिन प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए डीएनए प्रतिकृति, ऑप्शन बी कोशिका विभाजन, ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन डी सिस्टर क्रोमेटिड्स को बांधना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिस्टर क्रोमेटिन्स को बांधना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पांचवा है, कैरियोटाइप यानी गुणसूत्रों के अध्ययन के लिए कोशिका विभाजन का कौन सा चरण सबसे अच्छा है? ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज, ऑप्शन डी टीलोफेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न छठवां देखते हैं, एक जीन अनुक्रम में इंट्रॉन्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए नॉन कोडिंग अनुक्रम, ऑप्शन बी कोडिंग अनुक्रम, ऑप्शन सी प्रमोटर, ऑप्शन डी स्टॉप कोडान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉन कोडिंग अनुक्रम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न सातवां है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ पीसीडी में कैस्पेज एंजाइम में सी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी साइटोसिन, ऑप्शन डी सिस्टीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिस्टीन, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न आठवां है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी एटीपी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नौवां है, प्लेजेंटा का वह प्रकार जिसमें मातृ और भ्रूण दोनों ऊतक भाग लेते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एपिथेलियोकोरियल, ऑप्शन बी हीमोकोरियल, ऑप्शन सी एंडोथेलियोकोरियल, ऑप्शन डी सिंडेस्मोकोरियल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हीमोकोरियल जो होता है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 10वां, कैम पौधों में स्टोमेटा होते हैं। ऑप्शन ए फोटो एक्टिव यानी दिन में खुलते हैं, ऑप्शन बी हमेशा खुले रहते हैं, ऑप्शन सी स्कीटो एक्टिव यानी रात में खुलते हैं, ऑप्शन डी हमेशा बंद रहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी स्कीटो एक्टिव, रात में खुलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11वां है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी वेसोप्रेसिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए सोडियम उत्सर्जन, ऑप्शन बी कैल्शियम अवशोषण, ऑप्शन सी रक्तचाप में कमी, ऑप्शन डी जल अवशोषण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जल का अवशोषण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न 12वां है, अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किनके ऑक्साइड के कारण होती है? ऑप्शन ए कार्बन और नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस और कार्बन, ऑप्शन सी सल्फर और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कैल्शियम और मैग्नीशियम।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सल्फर और नाइट्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के उसमें ऑक्साइड होते हैं दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एलिजा परीक्षण का व्यापक रूप से किसके पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? एलिजा परीक्षण का व्यापक रूप से किसके पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए HIV और कैंसर, ऑप्शन बी DNA फिंगरप्रिंटिंग, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी प्रोटीन अनुक्रमण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, HIV और कैंसर के पता लगाने के लिए एलिजा परीक्षण जो किया जाता है दोस्तों। प्रश्न 14, क्षेत्र की उच्च गहराई का निरीक्षण करने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए उच्च शक्ति माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी कम शक्ति माइक्रोस्कोप यानी स्टीरियो, ऑप्शन डी फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कम शक्ति माइक्रोस्कोप यानी स्टीरियो टाइप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 है, क्रेब्स चक्र में इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली के बिना एक ATP या GTP का निर्माण किसके रूपांतरण के दौरान होता है? ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड, ऑप्शन सी मैलिक एसिड से ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी सक्सिनल को एंजाइम से सक्सिनिक एसिड सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सक्सिनिल को एंजाइम से सक्सिनिक एसिड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16, जंतु शरीर में अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, ऑप्शन डी काइटिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ग्लाइकोजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युग्मन किस चरण में होता है? ऑप्शन ए लेप्टोटीन, ऑप्शन बी पैकेटीन, ऑप्शन सी जाइगोटीन, ऑप्शन डी डिप्लोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जाइगोटीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 है, RNA अणु का संश्लेषण एक संकेत द्वारा समाप्त होता है जिसे किस कारक द्वारा पहचाना जाता है? ऑप्शन ए रो कारक, ऑप्शन बी सिग्मा कारक, ऑप्शन सी अल्फा कारक, ऑप्शन डी बीटा कारक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रो कारक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न 19वां है, DNA प्रतिकृति की अर्ध संरक्षित प्रकृति को किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? ऑप्शन ए वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन बी हर्शे और चेस, ऑप्शन सी मेसल्सन और स्टॉल, ऑप्शन डी ग्रिफिथ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेसल्सन और स्टॉल। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न में। सेब का फायर ब्लाइट रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जेंथोमोनास, ऑप्शन बी स्यूडोमोनास, ऑप्शन सी एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन डी हर्विनिया एमाइलोवोरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हर्विनिया एमाइलोवोरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न 21वां है, HIV का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ऑप्शन बी है डबल स्ट्रैंडेड DNA, ऑप्शन सी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और ऑप्शन डी डबल स्ट्रैंडेड RNA। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रांस सेल्यूलर सिग्नलिंग पाथवे मार्ग है? ऑप्शन ए ECM पाथवे, ऑप्शन बी CAMP पाथवे, ऑप्शन सी गैप जंक्शन, ऑप्शन डी डेस्मोसोम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी CAMP पाथवे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23वां है, कौन सा GTP बाइंडिंग प्रोटीन कोशिका सतह रिसेप्टर्स से न्यूक्लियस तक सिग्नल पहुंचाने में मदद करता है? ऑप्शन ए स्नेर प्रोटीन, ऑप्शन बी क्लेथ्रिन, ऑप्शन सी जी प्रोटीन, ऑप्शन डी एक्टिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लेथ्रिन। प्रश्न 24वां है,
एक जीन जो विकास नियंत्रण के नुकसान को बढ़ावा देता है और कोशिका को घातक अवस्था में बदल देता है। ऑप्शन ए ट्यूमर सप्रेसर जीन, ऑप्शन बी हाउसकीपिंग जीन, ऑप्शन सी एपोप्टोटिक जीन, ऑप्शन डी ऑन्कोजीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन्कोजीन, जो कि कैंसर कोशिकाओं के डेवलपमेंट का भी बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों। इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक कपास बनाने के लिए बीटी जीन का उपयोग किस बैक्टीरिया से किया जाता है? ऑप्शन ए बेसिलस thuringiensis, ऑप्शन बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस, ऑप्शन सी ई कोलाई यानी एस्चेरिचिया कोलाई, ऑप्शन डी स्यूडोमोनास पुटिका। तो इसके राइट आंसर के बारे में क्या कहना है आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेसिलस thuringiensis। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिट्टी से लेड का फाइटोरेमेडिएशन किसके उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए एराबिडोप्सिस थालियाना, ऑप्शन बी ब्रेसिका जेंसिया, ऑप्शन सी जियामेज, ऑप्शन डी ओरिजा सटैवा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रेसिका जेंसिया। ब्रेसिका जेंसिया किसका बॉटनिकल नेम है, आप मेरे को बताएंगे दोस्तों। प्रश्न 27वां। एसिडोफिलस दूध का उत्पादन किस सूक्ष्मजीव का उपयोग करके किया जाता है? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ऑप्शन बी सेक्रोमाइसेस सेरेविसियस, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ऑप्शन डी पेनिसिलियम नोटेटम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाइड्रोक्सी यूरिया कोशिकाओं को किस चरण में रोककर डीएनए संश्लेषण को रोकता है? ऑप्शन ए G1 फेज, ऑप्शन बी G2 फेज, ऑप्शन सी एस फेज, ऑप्शन डी एम फेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी एस फेज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेटाफेज से पहले CD C20 की निश्चिंतता से क्या होता है? ऑप्शन ए कोशिका चक्र का रुकना, ऑप्शन बी कोशिका चक्र में तेजी, ऑप्शन सी डीएनए प्रतिकृति, ऑप्शन डी एपोप्टोसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कोशिका चक्र का रुकना। बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर। एक एकल एस कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2। 1:2, 2:2 ऐसा हम लोग लिखते हैं 1:2, 2:2। तो यही है अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन रहने की क्षमता है, उसी को पूछा गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 31वां। ग्लूकोज कोशिका झिल्ली की लिपिड बाइलेयर से किसके माध्यम से गुजरता है? ऑप्शन ए सरल प्रसार, ऑप्शन बी सक्रिय परिवहन, ऑप्शन सी परासरण, ऑप्शन डी सुगम प्रसार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुगम प्रसार। बढ़ते हैं 32वें प्रश्न में। सैम यानी सैलिसिल हाइड्रोक्सेमिक एसिड पौधों में किस मार्ग के लिए अवरोधक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए वैकल्पिक ऑक्सीडेज मार्ग, ऑप्शन बी एटीपी सिंथेज, ऑप्शन सी ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन डी केल्विन चक्र। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैकल्पिक ऑक्सीडेज मार्ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 33वां है। ओलिगोमाइसिन सेलुलर श्वसन को किसके अवरोधन द्वारा रोकता है? ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी एटीपी सिंथेज के F0 सब यूनिट के माध्यम से प्रोटॉन प्रवाह, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स 3, ऑप्शन डी साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एटीपी सिंथेज के F0 सब यूनिट के माध्यम से प्रोटॉन प्रवाह जो है वो ऑक्सीजन को रोकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 34वां है। माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन परिवहन में FCCP की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धी अवरोध, ऑप्शन बी
इलेक्ट्रॉन दाता, ऑप्शन सी अनकपलर जो प्रोटॉन ग्रेडियंट को नष्ट करता है, ऑप्शन डी एटीपी सिंथेज उत्प्रेरक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन दाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 35वां है, कैम पौधों में रात के समय में पीईपी कार्बोक्सिलेज तो किसके द्वारा सक्रिय होता है? ऑप्शन ए डिफॉस्फोराइलेशन, ऑप्शन बी मेलेट का एलोस्टेरिक बाइंडिंग, ऑप्शन सी पीईपी काइनेज द्वारा फास्फोरिलेशन, ऑप्शन डी विक्टन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 36वां है, खमीर में क्रोमेटिन संघनन में शामिल प्रमुख प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कौन सा है? यानी ईस्ट में क्रोमेटिन संघनन में शामिल प्रमुख प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ऑप्शन ए HP1, ऑप्शन बी SUR, ऑप्शन सी पॉलीकॉम, ऑप्शन डी SIR कॉम्प्लेक्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी SIR कॉम्प्लेक्स। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न में। प्रश्न 37वां है, G1S सीमा के पार प्रगति किस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के सक्रियण द्वारा होती है? ऑप्शन ए CDK4 पर साइक्लिन डी, ऑप्शन बी CDK2 पर साइक्लिन ई, ऑप्शन सी CDK1 पर साइक्लिन बी, ऑप्शन डी CDK6 पर साइक्लिन ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CDK2 पर साइक्लिन ई। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न 38वां है, डबल स्ट्रैंडेड DNA में प्यूरिन की संख्या हमेशा किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए पिरिमिडिन, ऑप्शन बी फॉस्फेट, ऑप्शन सी राइबोस शर्करा, ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए पिरिमिडिन। जितने प्यूरिन होते हैं उतने ही पिरिमिडिन होते हैं दोस्तों। एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि एक्सप्लेन करने से वीडियो लंबी हो जाएगी। आप एक बार रिवाइज कीजिए टॉपिक्स को, एक्सप्लेन करके आपको पता चल जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न 39वां है, बैक्टीरिया में लेक ओपेरान की अभिव्यक्ति सबसे अधिक किसकी उपस्थिति से प्रभावित होती है? ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लूकोज। प्रश्न 40वां है, लिगेंड से बंधने पर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज RTK में आमतौर पर क्या होता है? ऑप्शन ए विघटन, ऑप्शन बी पृथक्करण, ऑप्शन सी डाइमराइजेशन, ऑप्शन डी नाभिक में स्थानांतरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डाइमराइजेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 41वां है, कौन सा वैश्विक प्रोटोकॉल सतत विकास और जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए जिनेवा कन्वेंशन, ऑप्शन बी क्योटो रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन सी वार्सा पैक्ट, ऑप्शन डी ब्रेटन वुड्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न है, एम्स टेस्ट का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वायरल लोड, ऑप्शन बी रासायनिक यौगिकों की उत्परिवर्तन क्षमता, ऑप्शन सी प्रोटीन अनुक्रम, ऑप्शन डी DNA की लंबाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रासायनिक यौगिकों की उत्परिवर्तन क्षमता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिरक्षात्मक रूप से सक्रिय सीरम अंश में सक्रिय अणु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एंटीजन, ऑप्शन बी इंटरल्यूकिन, ऑप्शन सी हिस्टामाइन, ऑप्शन डी एंटीबॉडीज। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी एंटीबॉडीज। प्रश्न 44वां, सांख्यिकी में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान के उपायों का प्रतिनिधित्व करता है? प्रश्न ऑप्शन ए प्रसरण और मानक विचलन, ऑप्शन बी रेंज और बहुलक, ऑप्शन सी माध्य और माध्यिका, ऑप्शन डी प्रायिकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माध्य और माध्यिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा कोशिकाओं की संरचना, कार्य और व्यवहार का अध्ययन करती है? ऑप्शन ए कोशिका विज्ञान, ऑप्शन बी ऊतक विज्ञान, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी, ऑप्शन डी आनुवंशिकी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
कोशिका विज्ञान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 46वां है। आप वीडियो को लाइक करते जाइए, वीडियो को शेयर करते जाइए दोस्तों, ताकि आपके आसपास के क्लासमेट्स को भी सारे वीडियोस प्राप्त हो सके। कौन सी तकनीक आकार, सामग्री और GFP जैसे फ्लोरोसेंट टैग के आधार पर कोशिकाओं को अलग करने के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है? ऑप्शन ए फ्लो साइटोमेट्री, ऑप्शन बी सेल फ्रैक्शनेशन, ऑप्शन सी कनफोकल माइक्रोस्कोपी, ऑप्शन डी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लो साइटोमेट्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न 47वां। सेलुलर घटकों को अलग करने के लिए कोशिका को तोड़ना और उसके बाद सेंट्रीफ्यूजेशन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सेल कल्चर, ऑप्शन बी कोशिका विभाजन, ऑप्शन सी सेल एब्लेशन, ऑप्शन डी साइटोकेमेट्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन या फ्रैक्शनेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। DNA फिंगरप्रिंटिंग मुख्य रूप से किसके विश्लेषण पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए एक्सॉन, ऑप्शन बी प्रमोटर क्षेत्र, ऑप्शन सी VNTRS या मिनी सैटेलाइट्स, ऑप्शन डी रेलोमेयर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी VNTRS मिनी सैटेलाइट्स। प्रश्न 49वां है। एपोप्टोसिस के आंतरिक मार्ग में साइटोक्रोम C सबसे पहले किस महत्वपूर्ण अणु को सक्रिय करता है? ऑप्शन ए कैस्पेज 3, ऑप्शन बी BCL2, ऑप्शन सी APF1, ऑप्शन डी FAS लिगेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी APAF1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से काल मिसोजोइक युग के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए कैम्ब्रियम, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, ऑप्शन बी पेलियोसिन, इओसिन, ओलिगोसिन, ऑप्शन सी डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ऑप्शन डी ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 51वां है। महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांतों से पता चलता है कि महाद्वीप कभी एक सुपर कॉन्टिनेंट में जुड़े हुए थे, जिसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए लॉरेंसिया, ऑप्शन बी गोंडवाना, ऑप्शन सी पेंजिया, ऑप्शन डी पेंथालसा। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया दोस्तों, इसको अवॉइड कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गोंडवाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, एक प्रश्न इसमें बचा है दोस्तों। 52वां प्रश्न। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान चियास्माटा की समाप्ति किस उपचरण में होती है? ऑप्शन ए जाइगोटिन, ऑप्शन बी डाइकाइनेसिस, ऑप्शन सी पैकेटिन, ऑप्शन डी डिप्लोटिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी डाइकाइनेसिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 53वां है। ग्रेस्टुलेशन के दौरान भ्रूण में कोशिकाओं की एक शीट मोड़ने यानी इनफोल्डिंग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इन्वोल्यूशन, ऑप्शन बी एपिबोली, ऑप्शन सी इन्वेजिनेशन, ऑप्शन डी इनग्रेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन्वेजिनेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक परिवहन प्रोटीन जो दो अणुओं को एक साथ एक ही दिशा में ले जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सिम्पोर्टर, ऑप्शन बी यूनिपोर्टर, ऑप्शन सी एंटीपोर्टर, ऑप्शन डी आयन चैनल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सिम्पोर्टर। एंटीपोर्टर क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न 55 है। किन कोशिकाओं में स्मृति यानी मेमोरी और गैर स्वयं मान्यता यानी नॉन सेल्फ रिकग्निशन के प्रतिरक्षात्मक गुण होते हैं? ऑप्शन ए एंथ्रोसाइट्स, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी मैक्रोफेज, ऑप्शन डी
टी और बी लिम्फोसाइट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, टी और बी लिम्फोसाइट्स। बढ़ते हैं प्रश्न 56वां में। क्या प्रारंभिक चरण की जीन थेरेपी का उपयोग करके एडीए की कमी को स्थायी रूप से ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन ए नहीं, इसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी हाँ, भ्रूण अवस्था में दोषपूर्ण जीन को बदलकर किया जा सकता है। ऑप्शन सी हाँ, एंटीबायोटिक्स का उपयोग करके। ऑप्शन डी नहीं, क्योंकि लिम्फोसाइट्स अमर होते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हाँ, भ्रूण अवस्था में दोषपूर्ण जीन को बदल करके इसको ठीक किया जा सकता है दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के टोटल 56 क्वेश्चन जो पीजी सेट लाइफ साइंस के यूनिट 2 से रिलेटेड थे। अगला जो यूनिट 3 है उसका मैं वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करूँगा दोस्तों। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, आने वाली वीडियो आपको पहुँच जाए। और कमेंट में बताइए कि क्वेश्चन कैसा है, स्तर को और उठाया जाए या इसी स्तर में आगे के क्वेश्चन बनाया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।